ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 8 फरवरी 2026 के लिए है। विषय: आत्मा, स्वर्णपथ, व्यवस्था विवरण। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे। उत्तरदायी ध्यान। कुलसियों। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मेरास में संभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पाठ उपदेश बाइबल में से अय्यूब। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। यशाया। क्योंकि प्राचीन अकाल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बात जोहने वालों के लिए काम करे। हिजकिय्याल। परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, जिससे वो मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने, और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वो लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। सैमुएल। और वो बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था, एली की आंखें धुंधली होने लगी थीं और उसे ना सूझ पड़ता था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और सैमुएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा हुआ था। तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा है? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा है? तूने मुझे पुकारा है। वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा और लेटा रह। तो वो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा है? तूने मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जाकर लेटा रह। उस समय तक सैमुएल यहोवा को नहीं पहचानता था, और ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने सैमुएल को पुकारा, और वो उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा है? तूने मुझे पुकारा है। तब एलिय्याह ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब सैमुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के नियन पुकारा, सैमुएल, सैमुएल। सैमुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है।
यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक काम करने पर हूँ, जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्सफल होने नहीं दी। और दान से बेरेसबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा को होने के लिए नियुक्त किया गया है। यशाया। और जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। करंथियों। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। करंथियों। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर के भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन सूली पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी की बात को ना जानूंगा। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और समर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की समर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार का नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरुण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखा ले, परंतु हम में मसीह का मन है। यूहन्ना। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। आत्मा सभी चीजों का जीवन, पदार्थ और निरंतरता है। इस विज्ञान की पहली मांग है दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये मैं आत्मा है। इस आज्ञा का अर्थ ये है, आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, इसके अलावा जो आध्यात्मिक है। आत्मा उस समझ को प्रदान करती है जो चेतना को बढ़ाती है और सभी कुछ सत्य की ओर ले जाती है। भजनहार कहता है, महासागर के शब्द से और समंदर की महातारगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। आध्यात्मिक भावना आध्यात्मिक अच्छाई की समझ है। अच्छाई वास्तविक और सत्य के बीच सीमाकन की रेखा है। आध्यात्मिक समझ मन, जीवन, सत्य और प्रेम को प्रकट करती है, और क्रिश्चियन साइंस में ब्रह्मांड का आध्यात्मिक प्रमाण देते हुए दिव्य भावना को प्रदर्शित करता है। ये समझ भावदिक नहीं है, विद्वानों की प्राप्ति का परिणाम नहीं है। ये प्रकाश में लाई गई सभी चीजों की वास्तविकता है। भगवान के विचार अमर, बेदाग और अंत को दर्शाते हैं।
नश्वर, गलत और परिमित मानव विश्वास हैं जो अपने लिए एक असंभव कार्य को विभाजित करते हैं, जिसका अर्थ है कि झूठे और सच्चे के बीच अंतर करना। इंसान आत्मा का विचार है, वो परमेश्वर की मौजूदगी को दिखाता है, जगत को रोशनी से रोशन करता है। इंसान अमर है, आध्यात्मिक है, वो पाप या कमजोरी से ऊपर है, वो समय की रुकावटों को पार करके जीवन की विशाल अनंतता में नहीं जाता, बल्कि वो परमेश्वर और जगत के साथ रहता है। भौतिक विचारों में हर वास्तु नष्ट हो जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक विचार जिसका सार मन में है, हमेशा रहने वाला है। परमेश्वर की संतान पदार्थ या कुछ समय की धूल से शुरू नहीं होती, वो आत्मा दिव्य मन में और आत्मा से है और इसीलिए हमेशा चलती रहती है। नश्वर अस्तित्व एक पहेली है, हर दिन एक रहस्य है। भौतिक इंद्रियों की गवाही हमें ये नहीं बता सकती कि क्या वास्तविक है और क्या भ्रामिक है, लेकिन क्रिश्चियन साइंस के खुलासे सच्चाई के खजाने को खोलते हैं। जो कुछ भी झूठा या पापी है, वो कभी भी आत्मा के माहौल में नहीं आ सकता। आत्मा एक ही है, मनुष्य कभी भी ईश्वर नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक मनुष्य ईश्वर की समानता में बना हुआ ईश्वर को प्रतिबिंबित करता है। इस वैज्ञानिक चिंतन में अहंकार और पिता अविभाज्य हैं। कुछ भी वास्तविक और शाश्वत नहीं है, कुछ भी आत्मा नहीं है, परमेश्वर और उसके विचार को छोड़कर। सभी वास्तविकता की पहचान या विचार हमेशा के लिए जारी है, लेकिन आत्मा या सभी का दिव्य सिद्धांत आत्मा के निर्माण में नहीं है। जीवात्मा, आत्मा ईश्वर का पर्याय है, परिमित रूप से बाहर का रचनात्मक शासी अनंत सिद्धांत जो केवल प्रतिबिंबित होता है। जब इंसान को परमेश्वर की छवि में बना हुआ कहा जाता है, तो इसका अर्थ पापी और बीमार इंसान नहीं होता, बल्कि परमेश्वर की तरह दिखने वाला आदर्श इंसान होता है। मनुष्य के अंदर एक मन के साथ एक भौतिक रूप से अधिक है, जिसे अमर होने के लिए अपने वातावरण से बचना चाहिए। मनुष्य अनंतता को दर्शाता है और ये प्रतिबिंब भगवान का सही विचार है। आध्यात्मिक अर्थों के माध्यम से आप देवता के हृदय को समझ सकते हैं। कान तथाकथित भौतिक इंद्रियों के अंग नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समझ। यीशु ने आध्यात्मिक धारणा का जिक्र करते हुए कहा, क्या कान रखते हुए भी नहीं सुनते? मरकस 8:28। आत्मा ईश्वर तब सुनाई देता है जब इंद्रियां चुप हो जाती हैं। आत्मा से प्रेरित पितृ पुरुषों ने सत्य की आवाज सुनी और परमेश्वर के साथ सुचेत रूप से बात की, जैसे कि आदमी आदमी से बात करता है। प्राचीन पैगंबरों ने दृष्टिकों को शामिल करके आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी दूरदृष्टता हासिल की, ना कि बुराई और गलत तथ्य को दूर करने से किया। भविष्य की निष्ठा और मानवीय विश्वास के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करने से किया। जब विज्ञान में पर्याप्त रूप से उन्नत होने की सच्चाई के साथ समान जैसे स्थापित किया जाता है, तो पुरुष अनैच्छिक रूप से दृष्टता और भविष्य अद्विकता बन जाता है, जो राक्षसों, आत्माओं या लोकतंत्रों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, बल्कि एक आत्मा द्वारा होते हैं। आत्मा के बारे में हम सब सही रूप से जानते हैं कि ईश्वर ईश्वरीय सिद्धांत से आता है और ये मसीह और क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से सीखा जाता है। यदि इस विज्ञान को अच्छी तरह से सीखा और ठीक से पचा लिया गया है, तो हम सत्य को इससे अधिक सटीक रूप से जान सकते हैं, जितना कि खगोला शास्त्री तारों को पढ़ सकते हैं या किसी ग्रहण की गणना कर सकते हैं। ये मन की बात पढ़ना ज्योतिषी के विपरीत है। ये आध्यात्मिक समझ की रोशनी है जो आत्मा की सीमता को बर्दाश्त करती है, भौतिक अर्थ की नहीं। ये आत्मा बोध मानव मन में तब आता है जब जब उत्तरार्ध दिव्य मन को उपजाता है। जैसा कि ईश्वर पदार्थ है और मनुष्य ईश्वरी छवि और समानता है,
मनुष्य को आत्मा के पदार्थ की इच्छा करनी चाहिए, और केवल पदार्थ की, न कि सामग्री की, और वास्तव में उसने ऐसा ही किया है। ये विश्वास कि मनुष्य के पास कोई अन्य पदार्थ या मन है, आध्यात्मिक नहीं है, और पहली आज्ञा को तोड़ता है कि तुम एक ईश्वर को, एक मन को स्वीकार करो। नश्वर मनुष्य खुद को पदार्थ लगता है, जबकि मनुष्य छवि विचार है। भ्रम, पाप, बीमारी और मृत्यु भौतिक अर्थों की झूठी गवाही से उत्पन्न होते हैं, जो कि अनंत आत्मा की केंद्रीय दूरी के बाहर एक निश्चित दृष्टिकोण से मन और पदार्थ की एक उल्टी छवि प्रस्तुत करता है, और सब कुछ उल्टा हो जाता है। मसीही धर्म सिद्धांत और प्रमाण आध्यात्मिक अर्थों से समझा जाता है। उन्हें यीशु के प्रदर्शनों में दिखाया गया है, जो सामग्री और उसके तथाकथित कानूनों की अवहेलना करता है, बुराइयों को मिटाकर और मृत्यु को नष्ट करके, अंतिम शत्रु जो नष्ट हो जाएगा। सच्चाई आध्यात्मिकता की शांत, मजबूत धाराएं, जिनमें से अभिव्यक्तियां स्वस्थ, पवित्रता और आत्म विनाश हैं, मानव अनुभव को गहरा करना चाहिए, जब तक कि भौतिक अस्तित्व की मान्यताओं को एक गंजेपन के रूप में नहीं देखा जाता, और पाप, बीमारी और मृत्यु ईश्वरी आत्मा के वैज्ञानिक प्रदर्शन और परमेश्वर के आध्यात्मिक सिद्ध इंसान को हमेशा के लिए जगह देते हैं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।